जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा हफीज़। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि गोल्ड के ऊपर जो ट्रेड है उसका सेटअप कैसे बनाना है आपको। देखो, अभी जो मैं सेटअप बना रहा हूँ ना गोल्ड को, तो आज की डेट आप देख सकते हो। पाकिस्तान में टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे। और इस वक्त आज की जो डेट है और आज की जो न्यूज़ है उसके ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है। और न्यूज़ जैसी भी आए यार, आपको बस ये प्लान करके रखना है कि एंट्री और एग्ज़िट कौन सा रहेगा आपका। अब अगर आज की बात कर ली जाए तो आज के दिन सिर्फ एक न्यूज़ है और कोई ख़ास मतलब उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आज की बात कर ली जाए तो आज ये वाली न्यूज़ रहेगी आपके लिए। ठीक है, बस ये चलेगी। और आज के दिन गोल्ड जो है वो बुलिश रहेगा। और आज के दिन जो क्लोजिंग है वो गोल्ड बुलिश ही करेगा। किस तरह से आज गोल्ड ने थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम दिखाना है। गोल्ड क्या कर सकता है अभी, और आपको किस तरह से अपना ट्रेड सेटअप करना होता है। देखो, आपको H1 के अंदर आना है। आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना है। अब जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक जो कि मैं मार्क करने के लिए जा रहा हूँ, सबसे पहले एक ये वाला जोन बनता है आपका, जिसको मार्केट ने बिल्कुल भी टैप नहीं किया। ठीक है, ये आपका मतलब रिजेक्शन जोन रहेगा। ठीक है, रिजेक्शन जोन ये वाला रहेगा पहला। और ये बनता है 4028 से लेकर तकरीबन 4035 के आसपास। ठीक है, 4040 4035 इसके आसपास आज के दिन। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा तो आपने डाउन ट्रेंड की एंट्री लेनी है। और अभी जो डाउन ट्रेंड है वो कहाँ तक रहेगा, और आपको जाना बाय साइड पे ही है। अगर गोल्ड अभी रैली करता है, देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। आपको मैं एंट्री प्लान करना सिखा रहा हूँ। क्या एंट्री प्लान करना? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है आज के दिन और आज का दिन जुमे का दिन है और काफ़ी मुबारक दिन है। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं, गोल्ड अगर रैली करता है ना यहाँ से यहाँ तक की, तो आपको यहाँ से डाउन ट्रेंड देखना है। किस तरह से आपको यहाँ से डाउन ट्रेंड की एंट्री लेनी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पर देखो, एक हैवी किस्म का एरिया है। गोल्ड इसको टैप नहीं करेगा, गोल्ड इसको टैप करेगा। सबसे पहले यहाँ पर जाने से पहले गोल्ड इसको टैप करेगा। देखो, इस चीज़ को समझो। सबसे पहले दिल्ली के अंदर आ जाओ। दिल्ली में आपको ये एक जोन दिख रहा होगा। देखो, ये वाली जो कैंडल है ना, ये इनसाइड कैंडल है। ये वाली इनसाइड कैंडल है। और ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ से शुरू होता है, ये देखो यहाँ से। ठीक है, ये जोन आपका ऑर्डर ब्लॉक का रहेगा। अच्छा, अब हम इसको मजीद रिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ज़रूर टैप करेगा। ठीक है, ये मैं अब जो आपको दिखा रहा हूँ, गोल्ड यहीं से बाय जोन में जाएगा। तकरीबन ये जो जोन है ये शुरू होता है 3900 से लेकर 3806 तक। ठीक है, ये जोन जाता है। तो आपने जो एंट्री प्लान करनी है अपनी, देखो आपके पास अगर $1000 है तो आप कितने ट्रेड करोगे? आपने 0.02 के 3 से 4 ट्रेड करने हैं और टोटल आपका ये 0.1 रहेगा। ठीक है, 0.1 की आप ट्रेड लगाते हो ना, तो आप उसको पार्ट्स में लगाओ। ठीक है, डेमो के ऊपर लगाओ या रियल अकाउंट पे लगाओ, वट एवर आपका जैसे दिल करे। ठीक है, आप जैसे आपका दिल करे। देखो यार, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। अब जो एंट्री प्लान करने वाला हूँ ना मैं, वो एग्जैक्ट मेरी एंट्री कौन से वाली बनेगी। 3892 से 3896 3900 का ये जोन हमारा रहेगा। अगर गोल्ड अभी अग्रेसिव सेलिंग दिखाता है अभी, ठीक है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। और अभी ये इस लेवल पर जाकर उठा सकता है। अगर गोल्ड के अंदर अग्रेसिव सेलिंग आती है आज के दिन, तो गोल्ड यहाँ से एक हैवी रिजेक्शन पकड़ेगा। और ये जो कैंडल है इसका मैं कलर करूँगा रेड। और ये जाकर लगती है तकरीबन 3892 या 90 या 80 के जोन में आज के दिन। क्योंकि आज के दिन अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मैं डॉलर को बुलिश देखूंगा यहाँ से। और डॉलर जो है आपको यहाँ पर बाय साइड का एक मोमेंटम दिखाएगा। देखो, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप बन गया नीचे। गोल्ड अभी डॉलर ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड इसके अगेंस्ट ट्रेड ट्रेड करेगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि डॉलर जो है उसके अंदर मोमेंटम आपने देखना है किस किस साइड का है। तो गोल्ड उसके अगेंस्ट ट्रेड करेगा। ठीक है, जब मार्केट में हैवी किस्म का एक बाय जोन बनता है डॉलर के अंदर, तो गोल्ड के अंदर रिवर्सल जोन बनता है। ठीक है, अब आज की जो एंट्री है उसकी मैं बात कर लूं अगर आपको, तो देखो यार, डे कोई भी हो आपको सबसे पहले रिजेक्शन जोन मार्क करने हैं। जैसे कि अगर मैं गोल्ड को ओपन कर रहा हूं तो गोल्ड के ऊपर आप देखो। ठीक है ना? तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप यहाँ पर देख लो।
आपको ना एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा जो कि अभी टैप ही नहीं हुआ। ठीक है, और मार्केट इसी को टैप करेगी और यहीं से एक रिवर्सल पकड़ेगी और क्लोजिंग इस जोन के बिलो नहीं करेगी। ठीक है, ये वाला जोन बनता है आपका। ये अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँ ना, ये 939297 का जोन बनता है ये वाला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसको मजीद रिफाइन करते हैं। फिलहाल मैं सारी ड्राइंग्स मिटा रहा हूँ और ये सिर्फ ये वाला एरिया मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये वाला जोन अभी टैप नहीं हुआ है, तो मार्केट इसको टैप करेगा। ठीक है, और यहाँ से आपकी बाय साइड की एंट्री प्लान होगी और आपने बाय साइड की ही एंट्री लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन साइड डाउन ट्रेंड में नहीं मूव करता तो मार्केट यहाँ से बाय साइड जाएगा। मार्केट अगर यहाँ पर आता है, इस जोन में आता है, तो आप यहाँ से सेल साइड की देखोगे। और अगर बाय साइड की ट्रेड लेनी है, बनती बाय साइड की, गोल्ड नहीं जाना ऊपर ही है। ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त गोल्ड नीचे क्यों आया, उसकी रीजन क्या थी कि DXY डॉलर इंडेक्स के अंदर एक हैवी किस्म का बाय साइड का अग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिला, जिस वजह से गोल्ड ने रैली की। आज अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है कि गोल्ड को डाउन साइड पे मूव करवाया जाए और डॉलर को अप साइड पे मूव करवाया जाए। देखो यार, यही लोग मार्केट्स को चलाते हैं और कोई बंदा है नहीं जो चलाए, या आप या मेरे जैसा कोई बंदा मार्केट्स को शेक नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। ठीक है, तो जो लोग चलाते हैं वो कौन से हैं? ये चाइना और USA, इनके अकॉर्डिंगली मतलब बड़े बड़े फंड्स हैं इनके पास, तो यही लोग मार्केट को चलाते हैं। अच्छा, अब ये नीचे वाला जोन है, इसको मैं थोड़ा रिफाइन कर दूं आपके लिए। ये देखो, यहाँ से आपको ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है और ये क्लियर है। वो बिल्कुल ये क्लियर जोन है। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैप करेगी, ये एक आपको हाई देखने को मिल रहा है और इसके अबव आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो ये बॉस का जोन हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इसको टैप करेगी, इस एरिया में लगेगी। तो जैसे ही इस एरिया में मार्केट घुसेगी तो इस हाई के बिलो आपको क्लोजिंग नहीं दिखेगी। ये फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम जब मार्केट इसके अंदर अग्रेसिवली क्या करेगी, टैप करेगी। ठीक है, अगर 5 मिनट में जाऊं तो आपको नजर नहीं आएगा, आप नहीं देख पाओगे। ये मैं देख सकता हूँ, देखो आप इस चीज को जज ही नहीं कर पाओगे। देखो, आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। देखो, ये वाला जोन बनता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिल रही है आपको। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट में सेलर जो हैं अचानक से एक बाइंग जोन में टकराते हैं? ठीक है, बाइंग जोन के अंदर मार्केट टैप करती है और वहां से रिवर्सल ना पकड़े। समझ रहे हो? अचानक से मार्केट एक जोन में लगे और वहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल ना आए। ठीक है, तो आपको कहाँ से ट्रेड पकड़ना है? देखो, ये जो जोन बनता है, ये एस्टिमेटेड अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है। यहाँ से देखो, 3990 से, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 15 मिनट्स को देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो, ये हैवी किस्म का जोन है। ठीक है, तो मार्केट यहीं से एक रिवर्सल पकड़ेगा। अगर 30 मिनट्स में जाओ तो मजीद आपको रिफाइन हो जाता है। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइम फ्रेज में डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मार्केट हरकत करती है तो क्या हो सकता है? बस यही वाला जोन। अभी अभी के लिए जो ट्रेड प्लान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको देखो, मैं ये ट्रेड प्लान मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ट्रेड का प्लान मेरा अपने लिए है, ना कि आपके लिए। आप अपनी मर्जी से ट्रेड इस तरह से सेटअप करोगे, अभी के लिए हो या बाद के लिए हो, जब कभी भी हो ट्रेड इसी तरह से प्लान किया जाता है। ठीक है, जब कभी भी हो इसी तरह से आपने ट्रेड प्लान करना है। आपने सिंपल एक बाय जोन देखना है और एक सेल जोन देखना है जिसको मार्केट ने टैप नहीं किया। जैसे ही मार्केट उसको टैप करता है तो आपने वहां से एंट्री बनानी है और उसी जोन से एंट्री आएगी। और ये देखो, तकरीबन अच्छे खासे डॉलर्स का डिफरेंस है, कहाँ पे 4000 है और कहाँ पे 3900 है। हिसाब लगाओ खुद ही आप। ठीक है ना, तो $100 का डिफरेंस 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में बड़ा हैवी किस्म का डिफरेंस रहता है गोल्ड के अंदर। $100, 120 डॉलर का अगर एक अग्रेसिव आपको मोमेंटम देखने को मिलता है गोल्ड के अंदर। एक चीज जहन में रखना, अगर गोल्ड
H4 के अंदर 4 घंटे की एक कैंडल के अंदर आपको $70 का मोमेंटम दिखाता है, $70 का, तो एक रिवर्सल जरूर आएगा। और वो रिवर्सल किसी ना किसी रिजेक्शन पॉइंट पे होगा। हमेशा गोल्ड $70 के बाद कोई ना कोई रिजेक्शन जोन जरूर बनाता है, $40 के बाद भी बनाता है, अचानक जब मार्केट में रिवर्सल आता है। अभी अगर अग्रेसिव सेलिंग की बात की जाए, अग्रेसिव सेलिंग आप कह रहे हो ना कि अगर आती है मार्केट में तो सिर्फ यहीं तक आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और ये आ सकती है आज के दिन में, ठीक है। आज के दिन आपको देखनी पड़ सकती है। और ये अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में जाकर दिखाऊं तो ये आपका जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, हमने इसको मजीद रिफाइन कर लिया। क्या? मजीद रिफाइन कर लिया। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, बस ये डेड जोन है, ठीक है। मार्केट में हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मजीद रिफाइन कर लिया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मजीद रिफाइन कहाँ पर किया मैंने जाके? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये हमारा जो है जोन रहा। तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यार देखो ये सारी ना, इसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली इसकी। अब ये इसकी लिक्विडिटी उठाएगा, इस कैंडल की और इस कैंडल की उठानी जरूरी है। आपको डे के अंदर जजमेंट करनी है। अब देखो मैं डे में आया हूँ, तो मुझे जजमेंट हो रही है कि ये कैंडल का लो है, ये लास्ट कैंडल का लो है, और ये उससे पहले एक दिन का लो है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर क्या है कि एक हैवी किस्म का आपको, यानी कि हायर लो देखने को मिल रहा होगा। अब आप मुझे कहोगे कि हायर लो कहाँ पर होगा? तो ये देखो यार, सिंपल सी चीज़ है। हायर लो मैंने मार्क करने सिखाए थे आपको, आपको याद हो या ना हो। पहला हायर लो, दूसरा हायर लो, तीसरा हायर लो। इसके अलावा आपको जितने भी हायर लो दिख रहे हैं ना, वो तकरीबन अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो वो तकरीबन कोई इतने खास वैलिड नहीं रहते, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो H4 के अंदर जाकर आप क्लियर मार्किंग कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। मैंने कौन कौन सा मार्क किया? ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा। ये देखो अब आपको मजीद रिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये और ये, ठीक है। और इसके अबव मार्केट ने क्लोज किया, ये ये क्लोजिंग, ठीक है। बस ये चीज आपको देखनी है, और हायर हाई हायर लो मार्क करने हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है। कौन से वाला वैलिड रहेगा? H4 का और डेली का वैलिड रहेगा। और यहाँ पर एक जो रीसेंट हायर लो बन रहा है, ये वाला H4 के अंदर, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है, इसकी पावर है, इसकी पावर है, इसको माना जाएगा, लेकिन इतनी कोई खास पावर ज्यादा। अब देखो अगर अग्रेसिव सेलिंग आई ना मार्केट के अंदर, तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली जाएगी। और ये ब्रेक भी हो सकता है, मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकता है। अब ये देखो ये एक हायर लो था, ठीक है, H4 के टाइम फ्रेम का। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक स्टे लिया, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन जोन है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओ। अब मार्केट जब आती है, यहाँ से गिरती है, तो यहाँ पर आकर स्टे लिया। पहली कैंडल ने लिया, दूसरी ने लिया, तीसरी ने लिया, चौथी ने लिया। क्यों? क्योंकि नीचे एक लो पड़ा हुआ है। ये H2 का भी है, H1 का भी है, 30 मिनट्स का भी है, छोटे टाइम फ्रेम्स का। तकरीबन मतलब 15 मिनट, 30 मिनट्स, ये तकरीबन छोटा टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम है। इनका ये एक हायर लो है, ठीक है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारा जो हायर लो रहेगा 38 समथिंग का रहेगा। 3810 से 3810 से लेकर, यार ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक लो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। बस ये चीज़ें आपको, ये डे का है, इसको तो मार्केट ब्रेक कर ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। इसके बिलो तो मार्केट कुछ कर ही नहीं सकती। अगर आपको अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिले आज के दिन, देखो अगर आपको अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिले ना, फॉर एग्जांपल ये कैंडल ऐसे मूव करती है आज के दिन, तो यार ये लो नहीं ब्रेक होता, कुछ मर्जी हो जाए, ये ब्रेक होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये आपका टारगेट रहे, यहाँ से आपने हैवी एंट्री पकड़नी है। चाहे डेमो पे पकड़ो या जैसे भी, जितने भी बड़े बड़े शिकारी हैं वो सारे यहाँ पर बैठे हैं इस लो के बिलो जो है। अगर मार्केट क्लोज करती है तो यहीं से आपको एक डाउन ट्रेंड, ओवरऑल 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 गोल्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको ये तकरीबन 34 3500 पे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है।
अगर इसकी बिलो क्लोज हो जाती है, ये इस लाइन के बिलो, ठीक है, क्योंकि पहला हायर लो हमारा यही वाला है, ठीक है, अगर इसके बिलो क्लोजिंग हुई, ठीक है, समझो इस चीज को, ये जो मैं समझा रहा हूँ बस अभी वीडियो में बंद कर दूंगा। देखो अगर इसके बिलो ऐसे एक रेड कैंडल बनती है कल की आज की, तो ऐसे समझ लो कि ये स्ट्रक्चर आपका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा और आप देखोगे कि आगे गोल्ड जो है इसको टारगेट करेगा, फिर इसके बिलो क्लोजिंग करने के बाद फिर आगे इसको टारगेट करेगा, ठीक है। और गोल्ड के अंदर बाइंग कहाँ से आएगी ये सारा आपको पता है, आप खुद मार्किंग कर सकते हो, ठीक है, आप माशाल्लाह से एक्सपर्ट बन चुके हो। तो इस चीज़ को अब मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है, ये रिमूव हुई। और जो बड़े बड़े शिकारी हैं ना वो यहाँ पर एंट्री ज़रूर लेंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ से एक बल्क में रिजेक्शन मिलेगी। आप ये चीज़ चेक करो कि एक H4 का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर ये एक लो, हायर लो पड़ा हुआ है, एक, इसके अंदर ये एक हायर लो पड़ा हुआ है, इसकी कितनी पावर है, तो डेली टाइम फ्रेम के हायर लो की कितनी पावर होगी, समझ रहे हो। ये H4 का हायर लो है पहला, और ये वाला दूसरा, ये भी रिजेक्शन जोन है, ये भी रिजेक्शन जोन है, ये भी रिजेक्शन जोन है, ये भी रिजेक्शन जोन है बाय साइड के लिए, ठीक है। सेलर जैसे ही यहाँ पर घुसेंगे ना तो मार्केट के अंदर हैवी बाइंग आपको देखने को मिलेंगी। अब इसकी पावर क्या है, सेलर एक्टिव होते हैं यहाँ से, मार्केट गिरती है, लेकिन यहाँ पर आकर क्यों रुक गई, क्यों रुक गई, इसकी पावर है सारी, सारी पावर इसकी है, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे लेकिन बायर्स ने उठा के मारा। और इसी तरह से यहाँ पर बायर्स जो है ना वो अपनी मजबूत, उनकी सपोर्ट इतनी ज्यादा मजबूत है कि ये आप जज नहीं कर पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे आप। इस चीज को समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा बस टाइम चाहिए आपका, और कुछ भी नहीं। अभी सेलर्स एक्टिव हैं, तो सेलर्स जो है ना मैक्सिमम मार्केट को, क्योंकि DXY डॉलर इंडेक्स इस वक्त इतना ज़्यादा मजबूत खड़ा है, ठीक है, कि वो नाम ही नहीं ले रहा 99 का लेवल ब्रेक करने का। 99 का लेवल ब्रेक होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, 99 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तो गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं पर लिक्विडिटी कहीं ना कहीं पे बनाता रहेगा। डॉलर का अपना एक छोटा सा लेवल है, लेकिन गोल्ड का उसका हैवी लेवल है। अब डॉलर DXY की अगर आप वैल्यू देखो 99.345 जो है इसकी वैल्यू है, और आप इसकी वैल्यू चेक करो 100 के आसपास है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4000 के आसपास। तो कौन मजबूत हुआ, गोल्ड या डॉलर। डॉलर आई नो कि यार बहुत ज्यादा मजबूत है, आप लोग समझते हो, लेकिन वो अपनी जगह पे, लेकिन गोल्ड तो फिर सदियों से चलता आ रहा है। पता नहीं कितना कितना लोगों ने रखा हुआ, पता नहीं कितना कितना, एक डॉलर तो अभी 20वीं सदी की बात है, गोल्ड तो पता नहीं कब कब से, मेरे ख्याल पहाड़ों के अंदर पता नहीं कब से जो है ना जमीन के अंदर आपको मिलता है। और लोगों ने पता नहीं पुराने कोई हजारों साल पहले का जो है ना अपने पास बाय करके रखा हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ, जिसको सोना मिलता है वो कहता है भाई मेरा है, जिसको सोना मिलता है मेरा है, और पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। तो गोल्ड की पावर तकरीबन कोई, इतनी ज्यादा पावर है ना, ये थोड़ा सा एक रिएक्शन दिखाएगा आपको, ठीक है। बस जो मछेरे बैठे हैं ना मार्केट के अंदर, जो मगरमच्छ बैठे हैं, उनका एंट्री जोन ये वाला फेयर वैल्यू गैप रहेगा, ये वाला, बस, ठीक है, ये मैं आपको समझा दूं। मछेरे जितने भी हैं जो मतलब बिग बॉटीज हैं, जितने भी मतलब कि बिग प्लेयर्स हैं, उनकी एंट्री जो है वो यहाँ पर रहेगी, बस, ये चीज आपने मार्क कर लेनी है। और ये आपका देखो, ये स्टार्ट, ये नीचे से देखो 3891, 3915, अगर आपके पास पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल $100 है या $1000 है, आप पहली एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर कर दो, यहाँ पर 3917 पे पहली एंट्री, दूसरी एंट्री 3910 पे, तीसरी एंट्री 3900 पे, चौथी एंट्री आपने रखनी है 38969298, यहाँ से बस, ये यहाँ से जैसी मार्केट एक हैवी किस्म का बाय साइड पे मोमेंटम दिखाएगी, तो आपने ऊपर किसी सेल साइड वाले जोन पर आपने उसको होल्ड करना, मतलब अगर मैं आपको, बाहर नीम को दाल बेचने वाला आ गया था इसलिए मैंने स्टे लिया। देखो अब यहाँ पर क्या है कि आपको ना
एक बाय साइड से आपको कहाँ तक होल्डिंग करनी है। आप मैक्सिमम जो है ना 300 पिप्स की ट्रेड होल्ड किया करो। अब एंट्री जोन अगर मैं आपको बताऊं, 3917 से 3891 तक आपका एंट्री जोन है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस आपका इतना दूर हो। यार देखो, मैनेजमेंट जो है ना, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट, लोग कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं? लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल डाउन साइड पे, और मार्केट वो उठा लेती है, लोगों को उड़ा देती है। फिर आप कहते हो कि यार यहाँ से टैप करके मार्केट ऊपर चली गई, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आपको नहीं पता स्टॉप लॉस मार्केट कैसे उठाती है। ठीक है, आप ये चीज जज करो। एक जो ऑर्डर ब्लॉक है, अभी एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज समझना आप। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आओ। अब यहाँ पर ये एक रिजेक्शन जोन है बाय साइड का, क्या? ये देखो, ये एक बाय साइड का रिजेक्शन जोन है। मार्केट जैसे ही इसमें टैप करेगी, सेलर जैसे ही इसमें टैप करेंगे, तो मार्केट रिवर्सल पकड़ेगी। ठीक है, मैं बड़ी देर से बैठा हूँ चार्ट के ऊपर, तो मेरा तो डेली का काम है। अब देखो, इस चीज को समझो। हम्म, ये ये जोन देख रहे हो? जैसे ही सेलर इसके अंदर आके टैप करते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ से एक हैवी बाइंग बनती है, और ये आपको ट्रेड मिली। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये कोई खास और वैलिड नहीं है। ठीक है ना? ये कोई खास और एक तरह से वैलिड नहीं है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये एक फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, ये एक फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा। और मार्केट ने क्या किया, अब आपका जो ऑर्डर ब्लॉक शुरू होता है ना, वो यहाँ से शुरू होता है, एस्टिमेटेड। ये सबसे बड़ी जो विक है, अगर मैं आपको H1 के अंदर जाकर दिखाऊं ना, तो आप इस चीज को देख सकते हो। H2 के अंदर आपको दिखेगा। H2 के अंदर नहीं, अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है ना, तो इसके मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको दिखेंगे। मेरे पास है तो सही, लेकिन अभी फिलहाल पैकेज वैकेज खत्म हुआ हुआ है। देखो, अगर आप इस चीज को देखो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, आपको 3 मिनट्स में क्लियर मिल जाएगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ से ये है 15 मिनट में, 1 2 3 4 5, ये 15 मिनट का है। 1 2 3 4 5, ये 3 मिनट की एक कैंडल है, तो 3 जरा 5 करो, 15 मिनट हो गए। तो आप एक कैंडल के अंदर ये चीज जज करो। ये यहाँ पर आप देखो, एक हैवी मोमेंटम देखने को आपको मिलता है मार्केट के अंदर। ये इतना, दोबारा सेलर यहाँ से एक्टिव होते हैं, और इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करते हैं। ये रिफाइन करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसके अंदर टैप करती है मार्केट, और कहाँ पर जाती है, समझो इस चीज को। ये लाइन मैंने पहले से ड्रा की हुई है, 15 मिनट में अभी मैंने ड्रा की थी। यहाँ से मार्केट ऐसे एक मोमेंटम दिखाती है आपको। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके बिलो देखो, मार्केट ने उड़ा दिए, लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा दिए। मार्केट इसी तरह से करती है। अभी देखो आगे, देखो यहाँ से आपको एक वन टाइम ट्रेड आपको मिलती थी, यहाँ से आपने देखा, यहाँ से ये अभी हुआ है, कुछ ही देर पहले हुआ है। अब देखो अगले लम्हे में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से दोबारा टैप करती है, अभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं। मार्केट दोबारा से इसी जोन में फिर टैप करती है, लेकिन ये बाइंग जोन है, फिर रिवर्सल पकड़ती है। फिर मार्केट दोबारा एग्रेसिवली डाउन साइड में मूव करती है, किस वजह से? डॉलर अभी मजबूत खड़ा है, यहाँ से ऐसे मूव करती है, और यहाँ पर हमारा क्या खत्म हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक का जोन यहाँ पे खत्म हो गया। और मार्केट ने क्या किया, ये इस चीज को समझो। ये ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का जोन था, और ये लोगों के स्टॉप लॉस थे यहाँ पर। मार्केट ने क्या किया, ये जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ था कि अभी 4001 पे जाएगा, जिन्होंने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ से एंट्री प्लान की, यहाँ से एंट्री प्लान की, यहाँ से भी एंट्री प्लान की हो, जहाँ से भी की हो। अब दुनिया में गोल्ड के ऊपर करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, करोड़ों लोग। उन सब के स्टॉप लॉस जी, मतलब जो रिसेंट है, वो यहाँ पर थे। कुछ के यहाँ पर पड़े हैं अभी। ठीक है, कुछ के यहाँ पर हैं, कुछ के यहाँ पर हैं। कुछ ने यहाँ से एंट्री बनाई, और मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर दिखाई। सिर्फ आप ट्रेड नहीं कर रहे, पाकिस्तान में ट्रेड नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं।
8 अरब लोगों में से अगर 1 अरब बंदा भी इस वक्त स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट कैसे कैसे मूव करेगी? सबसे बड़े बड़े बैंक्स हैं। अच्छा, अब देखो ये क्या हुआ, मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस हंट किए, ये हंट हुआ स्टॉप लॉस, और अब देखो मार्केट कहाँ जा रही है, लिक्विडिटी बना रही। इस चीज को समझना आपने बस, और कुछ भी नहीं यार। बाकी जब आप समझ जाओगे तो आप इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाओगे, और मेरी दुआ है आपके साथ इंशाल्लाह। अभी देखो ये सेल साइड की एक फेयर वैल्यू गैप थी, क्या थी? मार्केट इसके अंदर लगती है लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, ये इसके अंदर लगी है लेकिन इसको कोई खास रिस्पेक्ट नहीं मिली, मार्केट ने इसके अबव लिक्विडिटी बनानी शुरू कर दी। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो ये कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। और ये सिर्फ एक लिक्विडिटी का जोन क्रिएट कर रही है मार्केट, और कुछ भी नहीं। कभी भी मार्केट ऐसे 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 मतलब नीचे नहीं आएगी, मतलब सीधी नीचे नहीं आएगी। मार्केट ऐसे 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 होती हुई ऐसे आएगी, फिर ऐसे 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 होती हुई फिर नीचे आएगी। अभी आप देखो क्या हो रहा है कि देखा जाए, देखो अभी आना इसको क्या है, देखो नीचे आ रही है यहाँ से, ऐसे आई, यहाँ पर ऐसे ऐसे नाचती रही, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर नाच रही है ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ये मोमेंटम ब्रेक किया ये वाला, ये हो चुका है। और यहाँ से वेरी नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या होगा? कौन सा वाला टारगेट होगा? 40 का लेवल मार्केट ने उठाना है, 40 का, 3940 का। उसके लिए मार्केट क्या कर रही है? सेलर्स की लिक्विडिटी उठाएगी, पहले फ्यूल भरेगी। और मार्केट क्या कर रही है? सेलर्स की लिक्विडिटी उठाने के लिए मार्केट क्या पता अभी 81 के लेवल पे जाए, 81, 82, 85 के लेवल पर ऐसे जाए और वहां से धड़ूम करके फिर नीचे आए, ठीक है। लेकिन ये सारा लिक्विडिटी का जोन है, इसके अंदर ट्रेड करोगे ना तो आप बुखला जाओगे, आपसे ट्रेड नहीं हो पाएगा। लिक्विडिटी के अंदर आप ट्रैप हो जाते हो, जब भी आप देखो लिक्विडिटी के अंदर ट्रैप हो जाते हो, हमेशा हाई टाइम फ्रेम देखकर लोअर टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट एंट्री मार्क करो, और सिर्फ तब एंट्री आपने लेनी है जब मार्केट पोजीशन बनाएगी। बस मैं ये बात करके लेक्चर खत्म करना चाहूंगा। क्या बात? कि सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में देखो, कल वीक में एक ट्रेड पकड़ो, ये दो पकड़ो, ये आपका असूल हो। ये जब आप ट्रेड कर करके पागल हो जाओगे ना, फिर आप कहोगे सामा भाई आपने ये बात बिल्कुल ठीक की थी। वीक में सिर्फ दो ट्रेड्स पकड़ो, ऐसी ट्रेड्स पकड़ो कि मार्केट खुद कहे कि मैं इस जोन में, जो जोन आपने मार्क किया हुआ है उस जोन में एंट्री ले चुकी हूँ। तो अपनी एंट्री प्लान करो, आप एंट्री प्लान करो, और जितना प्रॉफिट आपका दिल चाहे, 200 पिप्स का, 300 पिप्स का बुक करो और आप निकल जाओ, मार्केट खुद आपको बुलाती है। समझ गए ना? अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ पर ट्रेड बनाओ, यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, तो यार आप सब ट्रैप हो जाओगे, आप सब ट्रैप हो जाओगे। मार्केट ये सब लिक्विडिटी बना रही है, यहाँ पर कोई बंदा कोई एग्जैक्ट जज कर ही नहीं सकता इस जोन में, ये सारा जोन, ठीक है ना? कोई भी जज नहीं कर सकता यहाँ पर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये मार्केट का ही अपना एक फॉर्मूला है, अपना ही एक एल्गोरिदम है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारे लोग ये लिक्विडिटी में ट्रैप हो गए। अब मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी उठाई है, और मार्केट बाय साइड जा सकती है यहाँ से इतना, और उसके बाद इसी फेयर वैल्यू गैप में ट्रैप टैप होके देखना, अग्रेसिव सेलिंग दिखाएगी मार्केट डाउनवर्ड मोमेंटम ने, ठीक है। ये चीज अपने जहन में प्लान करके रखो, लेकिन आपको 3 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं करना, ये चीज लिख लो। डायरेक्टली 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में कभी भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना, मारे जाओगे, ठीक है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखो, फिर H4 को देखो, फिर H1 को देखो, अपने जोन मार्क करो कहाँ पे एंट्री बनती है। अब 3892 डेड जोन है मार्केट का, ठीक है, ठीक है। यहां से मार्केट रिवर्सल पकड़ेगी, आप इजीली इसको होल्ड कर सकते हो 3940 तक, 3935 तक। आप यहां तक प्रॉफिट में निकलोगे। इसके बाद फिर आपकी अगली एंट्री जो है वो आपका दिल चाहे आप प्लान करो, लिक्विडिटी में ट्रैप होने, प्रॉफिट बनाने के बाद तो आपका दिल है। अब मार्केट क्या करती है, एक और चीज आपको बता देता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना, तो उसके बाद मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स में लोगों को ट्रैप करती है, ठीक है। अब ये चीज चेक करो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये सारा जोन ऑर्डर ब्लॉक का है।
अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है। ये छोटे कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ये लिक्विडिटी है, और मार्केट ने इन सबको उड़ा देना है। ये सब, ये सब, ये जितने भी लोग यहाँ से बाय साइड की एंट्री प्लान करके बैठे थे, इनको क्या किया, अगले ही लम्हे में मार्केट ने उड़ा दिया। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है अभी फिलहाल क्या है, लिक्विडिटी की जोन के अंदर मार्केट बाय साइड जाएगा 81। जहां तक मैं जो है अपने निशाने लगा के बैठा हूं, मैं ट्रेड नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं नहीं ट्रेड कर रहा यहाँ पे, मैं जजमेंट कर रहा हूँ। मैं चार्ट को देख रहा हूँ, मार्केट क्या कर रही है, आज की, कल की, परसों की सिचुएशन क्या हो सकती है। मेरे लिए वीकेंड पे बड़ा ही मज़ा रहता है, और मैं जब मतलब कि बैठा हो तो मैं ये चीज़ जज करता रहता हूँ। मैं ट्रेड नहीं कर रहा अभी, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि लोगों को मार्केट लिक्विडिटी के अंदर कैसे ट्रैप कर। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बना था ये वाला, इसके अंदर ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, और मार्केट ने सबको वाइप आउट किया। और मार्केट अभी ऊपर जा सकता है ऐसे, और इस एग्रेसिव सेलिंग के जोन में लगेगा ऐसे, और आपको यहां से क्या है, डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा ऐसे। और ये मैं देख रहा हूं, मैं इसके ऊपर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कहीं आप सोच रहे होंगे मैं ट्रेड कर रहा हूं, हालांकि बंदे मैं वीक में एक या दो ट्रेड्स पकड़ता हूँ बस। मैं हर वक्त ट्रेड नहीं करता, मैं वीक में एक दो तीन मैक्सिमम चार ट्रेड्स पकड़ता हूँ और प्रॉफिट में निकालता हूँ। और कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ये चीज़ होती है। लेकिन यार, अगर आप दो ट्रेड पकड़ रहे हो या तीन पकड़ रहे हो, तो आप प्रॉफिट में देखो कितना निकल रहे हो आप। अगर कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टेंशन नहीं लेने का, अपने आप को सिखाने का। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको सीखनी है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर जो है वो वहीं पे खड़ा है, ये मैंने देखो जोन मार्क कर रखे हैं, और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। देख रहे हो, ये देखो, ये मैंने जोन दे मार्क कर रखे हैं। ये पिछली वीडियो आप जाकर देख लो, ये जोन मार्क किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है। समझ रहे हो ना, ये सारे जोन्स मैंने मार्क किए हुए, ये देखो। ठीक है, अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, जैसे ही देखो, ये मैं सिर्फ देख रहा हूं, मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं फिर से कह रहा हूं, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये ऐसे आ रहा है डॉलर इंडेक्स। देखो, ये डॉलर इस वक्त ना गोल्ड की बैंड बजाए खड़ा है, मतलब लिटिल बिट आप कह सकते हो। इसके अंदर आपको ना एक मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। अब मैं बैठा हूं कि ये डेड जोन जो है ना, ये येलो कलर का जो एरिया, ये मेरा डेड जोन है। ये डेड जोन से टैप होकर ये ग्रीन जोन के अबव एक अग्रेसिव बाइंग दिखाए, किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे अग्रेसिव बाइंग दिखाए, तो गोल्ड 40 का लेवल ब्रेक करके 3900 का लेवल टच करे, और मैं वहां से एंट्री प्लान करूं। DXY हैवी किस्म का एक रिजेक्शन दिखाए यहां से ऐसे, बाय साइड पे जाए, सेल साइड का रिजेक्शन पकड़े, बाय साइड पे जाए, और गोल्ड इसके अगेंस्ट क्या करेगा, जैसे ही DXY मोमेंटम दिखाएगा, गोल्ड के अंदर इस वक्त बड़ी प्यारी पोजीशन है, गोल्ड एक VIP किस्म का मोमेंटम दिखाए, और मैं फिर उसके लिए ट्रेड प्लान करूं। अग्रेसिव सेलिंग आएगी तो अग्रेसिव उसी वक्त बायर्स भी एक्टिव होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने, बस नथिंग एल्स। एनीवेज, अब एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखो, अगर आपको मेरा SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, ट्रेडिंग का एडवांस कोर्स चाहिए, डिटेल्ड, फुली डिटेल्ड, जो कि 21-22 आवर्स का कोर्स है, पेड, ईच एंड एवरीथिंग उधर है, आपको मिलती है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, बड़ा ही मतलब कि वो सीक्वेंस में एक्स्ट्रा उसके अंदर नॉलेज है, और ईच एंड एवरीथिंग इतनी डिटेल में बताई गई है। और वो आपको मिलेगा पाकिस्तानी 20,000 रुपये में, और इस नंबर पे आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, और ये कोर्स आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन आपके पास होगा। ठीक है, और जो है ये इंटरेस्टेड लोगों के लिए है, मतलब काफ़ी सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि यार हम करना चाह रहे हैं, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए है। ठीक है, जो एडवांस में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है।
और बाकी अपना जो ट्रेड है वो आप प्लान करो, लेकिन अगर ज्यादा ही दिल करता है यार, ओवर ट्रेड आप डेमो अकाउंट पे भी मत करो। क्योंकि डेमो अकाउंट का जो पैसा है वो आप ऐसे समझो कि आपका रियल मनी है। जैसे कि अगर मैं अभी आपको बताऊं, तो मैं रियल अमाउंट के ऊपर जरा भी ट्रेड नहीं कर रहा। ठीक है। और मैं लिक्विडिटी में प्रैक्टिस पता किस अकाउंट पे कर रहा हूँ? एक छोटा सा डेमो अकाउंट है मेरे पास। लिक्विडिटी के अंदर मैंने कुछ जोन मार्क कर रखे हैं। उन जोन्स के ऊपर मैं डेमो के अंदर सीरियस होकर ट्रेड करता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने सिर्फ आपको बताना था। इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करो। इसके ऊपर आप जजमेंट करो कि भाईजान हमें रियल अमाउंट के ऊपर ट्रेड हैवी किस्म का तब करना है जब मार्केट हमारे प्ले एरिया के अंदर आएगी। जब मार्केट प्ले एरिया, वो वाला प्ले एरिया जहां पर इंस्टीट्यूट बैंक्स बैठे हैं, ठीक है, रियल अमाउंट पे आप तब ट्रेड कर लो। 200 300 400 पिप्स का ट्रेड करके साइड पे, मैक्सिमम 300 पिप्स का ट्रेड करो और निकल जाओ मार्केट से बाहर। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो ज़्यादा ही अगर आपका दिल कर रहा है ना, तो यार लिक्विडिटी के जोन के अंदर आप टेस्टिंग करना चाहते हो, तो यार डेमो अकाउंट से बड़ी आपके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। सीरियस होके, बस अपने दिमाग से सीरियस होकर ट्रेड करो। देखो ज़्यादा ही अगर आपके अंदर दिल है यार, मुझे जो है ना बस टेस्टिंग करनी है, मुझे चेक करना है, मुझे बस फोकस करना है, तो आप क्या करो, मेरा अभी फोकस क्या है कि मैं लिक्विडिटी को जो है ना वो मजीद जो है अभी करंटली क्या हो सकता है, उसको मैं ऐसे जज करना चाह रहा हूँ सीरियस होकर, फोकस हो करके। सबसे पहले तो मैं चार्ट के ऊपर बैठा हूँ और दूसरा मैं डेमो के ऊपर जो है छोटा सा ट्रेड लेता हूँ, मतलब जजमेंट के लिए। ये फेल, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई ट्रेड फेल होता है, यार ये फेल क्यों हुआ, यार ये फेल हो गया ट्रेड, ये फेल क्यों हुआ, इसके अंदर क्या वजह हो सकती है, इसके अंदर क्या वजह हो सकती है, ये क्या हो सकता है। ठीक है। ये क्या हो सकता है, फाइंड करो चीजों को। अगर इतना नहीं कर सकते आप, मतलब इस चीज को नहीं करना चाहते, तो मेरे दोस्त आपको सिर्फ और सिर्फ H4 और डेली को देखना है बस। कुछ भी नहीं करना आपको, बस अपना एंट्री प्लान करो डेली के अंदर और अपना एंट्री प्लान करो H4 के अंदर बस। बाकी छोटे मोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जाके एक एक्सट्रीम लेवल आप डिफाइन कर लो। अगर मैं आपको बताऊं ना, कोई बंदा है जो मतलब कि डे ट्रेड करता है या वीक वीक में एक बार ट्रेड करता है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली, वेरी सिंपली वो क्या करेगा, डे के अंदर पोजीशन बन रही है ये वाली, और एक ट्रेड वो यहाँ से पकड़ेगा डे में, और एक ट्रेड वो यहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से दो ट्रेड्स पकड़ लेगा। ठीक है। और स्टॉप लॉस लगाकर अपना टारगेट भी अचीव कर लेगा वो। स्टॉप लॉस उसका हंट हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है। स्टॉप लॉस मस्ट लगा लो। और अगर कोई बंदा H4 के अंदर मतलब इंट्राडे ट्रेड करता है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली आएगा, देखेगा मार्केट में क्या हो रहा है। अच्छा जी, पहला रिजेक्शन जोन ये वाला बनता है। ठीक है। और उसके नीचे एक हायर लो बनता है क्या, जिसको मार्केट नहीं तोड़ सकता, ये वाला। अगर कोई मतलब घत्तू मत्तू किस्म का बंदा होगा, तो क्या करेगा वो, ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेगा 3860 के नीचे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इसको इसको और इसको कम से कम आप ऐसा ट्रेड उठाओ, अगर आपके पास $1000 है, तो आप मेरे हिसाब से इसको आप स्टॉप लॉस मानोगे। सिंपल। $1000 है ना, आपने एक ट्रेड करना है 0.1 का, उसके अंदर आपने पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है। और आप इसको स्टॉप लॉस रखोगे, सॉरी, आपने 1000 डॉलर है ना, आप एक ट्रेड लेना चाह रहे हो और आप बाकी सब कुछ मतलब देखना ही नहीं चाहते, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रखो पहला। परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। वीआईपी है। नहीं आता यहाँ पे, अग्रेसिव सेलिंग आएगी तो नहीं आता। अगर मेरे जैसा होगा ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास $10,000 है एक वॉलेट में, तो मैं अगर 0.1 का एक ट्रेड लगा के सो जाता हूँ या कहीं पे सफर पे जाता हूँ, तो मैं तकरीबन ये वाला जोन रखूंगा। मेरा फॉर्मूला है, क्योंकि मैं अपना रिस्क इस तरह से मैनेज करूंगा ना, कि $10,000 है ना, उसके ऊपर मैं कम से कम 800 900 डॉलर का लॉस बेयर कर सकता हूँ। मैं कैपिटल पूरा वॉश नहीं कर सकता। ठीक है। मैं $1000 का लॉस मैक्सिमम बेयर कर सकता हूँ बस। ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग से पूछो,
मैक्सिमम लॉस कितना बेयर कर सकते हो, सबसे पहले ये पूछो। उसी उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान करो। मैं अगर ट्रेड करूंगा ना इस जोन पे, मैं कहूंगा यार उसामा, तुम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, तुम मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकते हो। उस लॉस के अकॉर्डिंगली आप अपना लॉट साइज जो है ना उसको आप प्लान करो कि यार मेरे पास $1,000 है, मैं मैक्सिमम $200 का लॉस बेयर कर सकता हूँ। तो मुझे ट्रेड कितने का करना है? 0.02 के लॉट से करोगे आप क्या? 0.02 की लॉट से करके छोड़ दो, एक स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है और हमेशा एंट्री वहां पर लेनी है। ये देखो, अगर कोई डेली मतलब इंट्रा डे ट्रेड करता होगा तो उसका ये वाला जोन होगा, ये उसका स्टॉप लॉस रखेगा वो, ये वाला। और मार्केट इसको उठा भी सकता है, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ तो इंट्रा डे के लिए ये वाला स्टॉप लॉस सही रहेगा आपका। 38, 35, 39, 38, ये वाला आज के दिन के लिए। अगर आपको बाई साइड की एंट्री मिलती है ना, देखो मार्केट अगर एग्रेसिवली आती है इस जोन में घुसती है, तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला होना चाहिए, ना कि ये वाला। मार्केट आके यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी उठाकर ऐसे जा सकता है। बस ये चीज़, इससे ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। और जब से आप मुझे देख रहे हो, गोल्ड आपको बुलिश दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड के अंदर बायर्स की पावर है। और देखो आप, जब से आप देख रहे हो मुझे क्या हो रहा है। ठीक है, एनीवेज मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, और अभी 81 से एक आपको जो है वो दिखेगा। और 81 पे जाके मार्केट स्टे लेगी। ये 81 का एरिया कहाँ पड़ा है यार? ये देखो, आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, ये मुझे नज़र आ रही है। देखो ना, 3 मिनट्स में नज़र आएगी ना 1 मिनट में नज़र आएगी। 81 का जोन कहाँ है? ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते। ये रहा, ये रहा। और इसके अंदर आपको ये दिख रहा है, गैप। ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पर स्टे लेगी मार्केट। अभी यहाँ पर भी स्टे ले सकती है, जब इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पर स्टे लेगी। ये जब इसको ब्रेक करेगी, इस जोन को ब्रेक करेगी ना, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर स्टे ले सकती है। और ये मैं जज कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं उसामा हाफिज, और अल्लाह हाफिज।